तो अब हम जैसा कि सब जानते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस रिलीज हो चुकी है और उसकी एंडिंग को लेकर हमारे दिल में बहुत ज़्यादा सवालात मौजूद हैं कि आखिरकार उसकी एंडिंग के अंदर हुआ है तो क्या हुआ है। खासकर जो उसका पूरा का पूरा एंड क्रेडिट सीन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्यूचर के लिए। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस की एंडिंग के ऊपर, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी कॉमिक बुक डिटेल्स बताना पसंद करूँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं उसकी एंडिंग को लेके। तो इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मूवी के एंडिंग की तरफ चले तो उसकी शुरुआत वहाँ से होती है जब वहाँ पे हमने देखा कि वांडा जो है वो ड्रीम वॉक करते हुए जो दूसरी यूनिवर्स यानी कि 838 की वांडा होती है उसको पोजेस कर लेती है और इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक करवा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज जो है क्रिस्टिन पाल्मर की मदद से वहाँ पे नेक्सस ऑफ वॉल रियलिटी पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसको विशांति मिल सके। अब यहाँ पे उसको विशांति मिलती तो है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वांडा उसको जला के राख कर देती है। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि वो बेसिकली क्रिस्टिन पाल्मर और डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल खोल के एक दूसरी यूनिवर्स के अंदर फेंक देती है और अमेरिका चावेज को वांडा यानी कि जो हमारी मेन यूनिवर्स है उसके अंदर ले आती है, जिसको इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं 616 से रेफर करूंगा क्योंकि इस मूवी के अंदर भी उसको 616 ही कहा गया है। अब वो क्यों कहा गया है, किस वजह से कहा गया है, वो आगे चल के हम किसी और वीडियो में बात कर ही लेंगे। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वांडा बेसिकली अमेरिका चावेज की जो है सारी की सारी पावर्स यानी कि सारी की सारी तैयारियां कर चुकी होती है, उसको बलि के बकरे की तरह टेबल पे लिटा के ज़िबा करने का इंतजार कर रही होती है। और वहीं पे हमारे डॉक्टर साहब जो है वो बेसिकली क्रिस्टीन पाल्मर के साथ एक दूसरी यूनिवर्स के अंदर फंस जाते हैं, जो कि यूनिवर्स ऑलरेडी इंकर्जन की वजह से खत्म होने की कगार पे आ चुकी है, वो अपने ही अंदर कोलैप्स कर रही है। और वहाँ का डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो है सिनिस्टर स्ट्रेंज, जिसको हमने ट्रेलर के अंदर देखा था, जो काफ़ी ईविल किस्म का था। और उसके पीछे ईविल होने का राज हमें ये पता चला कि इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी डार्क होल्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से डार्क होल्ड ने उनको भी करप्ट कर दिया और उस पूरी की पूरी करप्शन के साथ उनकी पूरी यूनिवर्स बर्बाद हो गई। यानी कि इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी बिल्कुल उसी डॉक्टर स्ट्रेंज की जैसी है जो कि हमने व्हाट इफ के अंदर देखा था, जिसमें उसको क्रिस्टीन पाल्मर नहीं मिलती तो उसके लिए वो अलग अलग किताबों को पढ़ के अलग अलग मैजिक को इस्तेमाल करता ताकि पावरफुल हो सके। लेकिन इस यूनिवर्स में क्रिस्टीन पाल्मर को हासिल करने के लिए उसने द बुक ऑफ कैलिस्ट्रो नहीं पढ़ी जो कि उसने व्हाट इफ के अंदर पढ़ी थी, बल्कि इसने यहाँ पे डार्क होल्ड को पढ़ा। और डार्क होल्ड के कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल वैसे हमारे सामने नजर आए जिस तरह हमने व्हाट इफ के अंदर देखा था कि यूनिवर्स बर्बाद हो रही थी। तो उसी के बाद हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर सिनिस्टर स्ट्रेंज के बीच में एक ज़बरदस्त किस्म का म्यूजिकल बैटल होती है, जो कि सच कहूँ तो इस पूरी की पूरी मूवी का मेरा सबसे बड़ा टर्न ऑफ था। मतलब इतनी सीरियस बैटल को उन्होंने इस तरह से खिलौने और यानी कि टॉम एंड जेरी के अंदर हम लोग देखते थे ना बचपन में इस तरह की बैटल्स कि वो एक दूसरे के ऊपर बाजा फेंक के तबला फेंक के मार रहे हैं और आवाज़ें निकल रही हैं और बैटल भी चल रही है, तो वो फीलिंग आ रही थी कसम से। लेकिन ऑल तो इस सारी के सारी साइड पर करें तो हम देखते हैं कि इन द एंड यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उसको हरा देते हैं और उसकी डार्क होल्ड को अपनी पोजीशन के अंदर ले लेते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात को जानते थे कि अगर उनको वांडा को हराना है तो वो अपनी चाहे एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगा लें, लेकिन वो वांडा को नहीं हरा पाएंगे, वांडा उनकी बाप बन चुकी है, तो उसके लिए उनको भी डार्क होल्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे डार्क होल्ड को खोलते हैं और उसके जरिए पता लगाते हैं कि वांडा कौन सी यूनिवर्स के अंदर है और वो बेसिकली उस यूनिवर्स के अंदर ड्रीम वॉक करते हुए वांडा से मुकाबला करेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी भी पावर्स आ जाए वो मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते बिना अमेरिका चावेज की मदद के। तो इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे बैठे बैठे डार्क होल्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने दूसरे अवतार जो कि उस यूनिवर्स यानी 616 के अंदर मौजूद है, यानी कि जो उन्होंने लाश छुपाई थी डिफेंडर स्ट्रेंज की मूवी की शुरू के अंदर, उसको ही दोबारा रीएनिमेट करके दोबारा जिंदा करके जो है बेसिकली कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसा कि जादुओं की भी कुछ लिमिट्स होती है और हर एक जादू करना जो है वो जायज़ नहीं होता है, तो इसलिए जैसे ही वो उस पूरी की पूरी बॉडी को जगाते हैं तो वहाँ पे अचानक खतरनाक किस्म की स्पिरिट्स आ जाती हैं उस बॉडी को क्लेम करने के लिए, क्योंकि वो बॉडी जो है वो ऑलरेडी मर चुकी है, इसका इस दुनिया के अंदर अब कोई काम नहीं है और इस वजह से वो स्पिरिट्स उसको वापसी लेने के लिए आ जाती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी ज़्यादा तंग करना शुरू कर देती है, लेकिन इन दी एंड क्रिस्टीन पाल्मर जैसे जब क्रश आपके बराबर में बैठी हो तो आपका जोश तो आसमानों तक चले ही जाएगा ना। और इसी तरह जब वो जोश दिलाती है तो वो फौरन से सारी की सारी स्पिरिट्स को कंट्रोल करके अपनी नई पावर को डिस्कवर करते हैं और वांडा से मुकाबला करने के लिए जाते हैं। जो सबसे बड़ा मुझे वीक पॉइंट लगा मूवी की एंडिंग का वो ये लगा कि किस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने बल के ऊपर जो है वांडा से मुकाबला नहीं करा। मतलब अगर आप अपने आप को सॉर्सरर सुप्रीम मानते हैं, आप मास्टर ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स मानते हैं अपने आप को, तो आपको इस तरह के खतरों को खुद से फेस करना चाहिए, ना कि एक लाश को जिंदा करके। यानी कि अगर देखा जाए तो मोडो ने जो पार्ट 1 के अंदर बात करी थी कि अपने मतलब के लिए जादू इस्तेमाल करना चाहे वो कितनी भी भलाई के लिए क्यों ना हो, वो गलत है। तो उसका पॉइंट मुझे यहाँ पे कुछ वैलिड नजर आ रहा है कि किस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज ने सारी की सारी हदों को पार कर दिया, एक लाश को जिंदा करके उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और उसको अब्यूज करा। तो ये देखा जाएगा दूसरे लेवल के ऊपर तो ये काफ़ी खतरनाक किस्म की एक हॉरर है।
तो हम देखें यहाँ पे किस तरह से वो वांडा से मुकाबला करता है। यहाँ पे डिफेंडर स्ट्रेंज हमारे जिसके पास ज़बरदस्त किस्म की पावर्स मौजूद होती हैं और वही अपनी इन्हीं स्पिरिट्स को जो है वो बेसिकली वांडा के ऊपर छोड़ के उसको परेशान करने लगता है। और इतनी देर में देखते हैं कि वोंग उसको कुछ टाइम के लिए कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात को समझ जाते हैं कि अगर अमेरिका चावेज़ की पावर्स को बचाना है तो उनको अब्जॉर्व करना होगा अपने ही अंदर, क्योंकि वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह के डिफेंडर स्ट्रेंज ने कहा था। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज अपना प्लान चेंज करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा, तुम्हें ही वांडा से अकेले मुकाबला करना होगा और सबको मात देनी होगी। और हम देखते हैं कि अमेरिका चावेज़ यहाँ पे बेसिकली क्या करती है कि अपनी पावर्स को एक्सेस करना सीख लेती है, जो कि बहुत बड़ी लॉजिकल साइंस नहीं थी। वो अपने जब पंचेस बना के पंच मारती है तो उसके जरिए ही उसके वो सारे के सारे मल्टीवर्सल पोर्टल्स खुलते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो वांडा के सामने उसी को पोर्टल को खोल देती है जहाँ पे उसके बच्चे मौजूद होते हैं, बिली एंड टॉमी। और वो देखते हैं जब इस तरह से कि वांडा इतने खतरनाक तरीके से एक बच्चे को मार रही है, उनकी मदर को मार रही है और खतरनाक दिख रही है एक विच की तरह, तो वो बच्चे डर जाते हैं। और तब जाके वांडा को दोबारा से एहसास होता है कि किस तरीके से वो जो सब कुछ करते हुए आ रही थी अपने बच्चों के लिए, उसके बच्चे कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उसकी माँ कभी ऐसा करे। तो ये देख के उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसने जो कुछ भी करा वो गलत था और इसलिए वो अपनी हार मान लेती है। तो इसी तरह जब वांडा अपनी हार मान लेती है तो बेसिकली अमेरिका चावेज़ जो है उस पोर्टल को बंद कर देती है और उसको उसका एहसास दिला देती है। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि वांडा इस बात का फैसला करती है कि उसने जो करा वो गलत करा और ये सारी की सारी करप्शन, ये जो कुछ भी उसने किया है सब कुछ डार्क होल्ड की वजह से हुआ है और इसलिए वो डार्क होल्ड को बिल्कुल बर्बाद करके रख देगी। जिस तरीके से उसने इस किताब को खोला है तो वही इसको बंद भी करेगी। और हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली वांडा मैक्सिमोव जो है वो उस पूरे के पूरे कैसल को, जहाँ पे पूरी डार्क होल्ड को छापा गया था, जहाँ पे उसके सारे के सारे स्पेल्स लिखे गए हैं, उसको बर्बाद करने का फैसला करती है और उस पूरे के पूरे टेंपल के साथ अपने आप को भी वहीं पे दफन कर लेती है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या यहाँ पे वांडा मैक्सिमम यानी कि स्कारलेट विच की मौत हो गई है? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो स्कारलेट विच की कहानियां शुरू हुई हैं, इतने टाइम से तो हम सिर्फ वांडा की कहानी को देख रहे थे और इतने ज़्यादा ओपी और पावरफुल कैरेक्टर को वो लोग इस तरह से ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने गौर किया होगा आखिरी सीन के अंदर तो हमने देखा कि वहाँ पे हमें एक रेड कलर का ब्लिंक भी नजर आता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वांडा वहाँ से टेलीपोर्ट होकर निकल गई होगी, या फिर वांडा ने जो है वहाँ पे एक स्लीव लेने का फैसला करा कि जब तक वो अपनी सारी की सारी गलतियों को सुधार न ले वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन इसी तरह हमारी जो दूसरी यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पाल्मर होते हैं वो इस बात का पता लगाते हैं कि जैसे ही वहाँ पे वांडा मैक्सिमोव उस डार्क होल्ड के मकबरे को खत्म करती है तो साथ ही साथ इस यूनिवर्स की भी जो डार्क होल्ड किताब होती है वो खुद ब खुद बर्बाद हो जाती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात रियलाइज़ होती है कि किस तरीके से वांडा ने ना सिर्फ अपनी यूनिवर्स की डार्क होल्ड बल्कि हर एक मल्टीवर्स के अंदर जितनी भी डार्क होल्ड मौजूद है सबको बर्बाद कर दिया। और ये देख के डॉक्टर स्ट्रेंज एक मिनट के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि ये हुआ कैसे है। और हमारे सामने भी ये सवाल आता है कि आखिरकार वांडा ने इन सारी की सारी मल्टीवर्स के अंदर डार्क होल्ड्स को बर्बाद कैसे करा। हम इस बात को जानते हैं कि वांडा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो जो चाहे कर सकती है, वो रियलिटी को रीराइट कर सकती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन सबसे बड़ी ये थी कि वो मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से उसको अमेरिका चावेज़ की पावर चाहिए थी। तो अब आखिरकार उसने मल्टीवर्स के अंदर घुस के हर एक डार्क होल्ड को खत्म कैसे कर दिया? तो इसका सबसे आसान सा जवाब ये हो सकता है, या तो वहाँ पे जो है अमेरिका चावेज़ की कुछ पावर्स वांडा के अंदर अभी आ चुकी हैं जिस वजह से उसने ये फीट कर पाई है, या फिर दूसरा फीट ये है कि वांडा बेसिकली जो एक यूनिवर्सल नहीं बल्कि मल्टीवर्सल बीइंग बन चुकी है और इस बात को उसने अब जाके रियलाइज़ किया होगा कि वो मल्टीवर्स को भी एक्सेस कर सकती है अगर वो चाहे। और इसी तरह उसने सारी की सारी डार्क होल्ड्स को मिटा दिया है, जो कि एक सच में बहुत ही बड़ा फीट था मेरी नज़र के अंदर। ये सीधा सीधा स्कारलेट विच को मार्वल के अंदर होने वाला अब तक का सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल एवेंजर या कैरेक्टर बना देता है, जो कि हमने आज तक देखा है। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 3 साल पहले मैंने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर वांडा को नंबर 1 पे रैंक करा था, तो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी थी। लेकिन वही लोग अगर अब इस मूवी को देखने के बाद मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो वो समझेंगे कि मैंने 3 साल पहले वांडा को नंबर 1 पे क्यों रखा था। फिर इसी के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से सारे के सारे मामला सेट हो जाते हैं, चीज़ें अपनी हैप्पीनेस की तरफ जा रही होती है। वहीं पे अगर हम अमेरिका चावेज़ की बात करें तो वो बेसिकली कमरताज के अंदर अपनी सॉर्सरी को प्रैक्टिस कर रही होती है और अच्छी तरह से जादू करने की कोशिश कर रही होती है। यानी कि वो इसी यूनिवर्स के अंदर रहने वाली है डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज और कमरताज के लोगों के साथ। यानी कि हमारे पास यंग एवेंजर्स का एक और अगला मेंबर आ चुका है इसी यूनिवर्स के अंदर। लेकिन इसके ऊपर मैं अमेरिका चावेज़ वाली वीडियो के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। लेकिन हम देखें वही डॉक्टर स्ट्रेंज को, तो डॉक्टर स्ट्रेंज बेसिकली अपनी घड़ी के शीशे वीशे सही करते हैं, अपना हुलिया वुलिया ठीक करते हैं और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर निकलते हैं एक शाम की सैर के लिए। लेकिन अचानक जब वो जा रहे होते हैं तो उनके सर में दर्द शुरू होता है और उस दर्द की वजह से वो ज़मीन के ऊपर बैठ जाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि उनके सर के ऊपर भी एक ऐसी तीसरी आंख नजर आ रही है जो कि वहाँ पे सिनिस्टर स्ट्रेंज के सर के ऊपर नजर आ रही थी। और यहीं पे हमारी मूवी का एंड होता है। अब अगर हम इस पूरी की पूरी तीसरी आंख की एक्सप्लेनेशन में आपको देना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि जिस तरीके से सिनिस्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड को पढ़ा था तो डार्क होल्ड की एक करप्शन होती है जो कि इंसान के ऊपर नजर आती है, तो वही करप्शन अब जो है स्टीवन स्ट्रेंज के ऊपर भी नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने भी डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके ड्रीम वॉक किया था।
लेकिन अगर हम तीसरी आंख की बात करें तो कॉमिक्स में बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज की हमने तीसरी आंख को जरूर देखा है, और वो हमने 2 इंस्टेंस के ऊपर देखा है। सबसे पहले अगर हम ओल्ड स्कूल कॉमिक्स की बात करें, जब डॉक्टर स्ट्रेंज को नया नया लिखा गया था, तो तब डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख तब आती थी जब वो आई ऑफ आगामोटो को इस्तेमाल करते थे। मतलब आई ऑफ आगामोटो उनके गले में सिर्फ एक नेकलेस नहीं बल्कि सच में एक वो सॉर्सरर की आंख है, और वो आंख उनकी माथे के ऊपर तब आती थी जब उनको किसी इल्यूजन को तोड़ना होता था, जब उनको किसी सच्चाई को देखना होता था या किसी और को कोई सच्चाई दिखानी होती थी। डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसी तरह इस बड़ी सी आंख का इस्तेमाल करा था जब स्कारलेट विच बिल्कुल पागल हो चुकी थी एवेंजर्स डिसअसेंबल के इवेंट्स के अंदर भी। तो इसी तरह हमने यहाँ पे दूसरा जो इंस्टेंस देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख का, वो तब देखा था जब डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो बिल्कुल अच्छे काम नहीं कर रहे थे। मतलब उन्होंने एक बाजार के अंदर जाके, जहाँ पे सारे के सारे डीमंस रहते हैं, अपने पूरे के पूरे सोल को बेच के उसके बदले बहुत ज़्यादा पावर्स को हासिल कर लिया था, और उसके बदले में उनके अंदर जो एक मॉन्स्टर रिजाइड करने लग गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, एक ऐसी बीइंग जो कि पूरी की पूरी यूनिवर्स को बर्बाद कर सकता था। तो वहीं पर हम देखा जब डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्टोरी के अंदर जब इनकर्जन्स का इवेंट हो रहा होता है और एक अर्थ आके दूसरी अर्थ से टकरा रही होती है, तो उस दूसरी अर्थ को खत्म करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर्स को अनलीश कर देते हैं, और तब जाके डॉक्टर स्ट्रेंज के सर के ऊपर वो तीसरी आंख आती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये सिर्फ बताना चाह रहा है कि किस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को जो है अब लेवल अप कर दिया गया है। सो गाइस, अगर इसी के बाद अगर हम अपने एंड क्रेडिट सीन की तरफ चले, तो हमने देखा कि किस तरीके से हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा इसी तरह चलते हुए जा रहे होते हैं और अचानक वहाँ पे कैरेक्टर हमारे सामने अपीयर होती है आउट ऑफ नथिंग, और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि चार्लिस थेरॉन हमें नजर आ रही है, जो कि फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइज के अंदर एक मेन विलन का रोल प्ले कर चुकी हैं और काफी मशहूर और जबरदस्त किस्म की एक्ट्रेस है मेरी नजर के अंदर। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जबरदस्त किस्म के पर्पल कलर के कॉस्ट्यूम के अंदर मौजूद हैं, और अगले पल उनके हाथ में एक डैगर होता है जिससे वो उस रियलिटी को चीर देती है लिटरली, और उनके सामने लिटरली वहाँ पे डार्क डायमेंशन का पोर्टल खुल जाता है और वो कहती हैं कि तुम्हारी वजह से एक इनकर्जन जो है वो कॉज हो चुकी है, और अगर आप तुम्हें डर नहीं लग रहा है तो क्या हम उसको रोकने के लिए चल सकते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि स्टीवन यहाँ पे उस लड़की को देख के फौरन भरम में आते अपने स्कार्फ को उतारते हैं और फौरन केप बनाते हैं, और अपनी तीसरी आंख को भी जो कि वो हटा चुके थे अब दोबारा से खोलते हैं और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे इस पूरे के पूरे एंड क्रेडिट सीन से हमें क्या पता चलता है, तो इस पूरे के पूरे एंड क्रेडिट सीन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको अगर आप नहीं जानते तो उसका नाम क्लिया है। अब क्लिया कौन है, इसके बारे में थोड़ी सी कॉमिक बुक ओरिजिन के ऊपर चलते हैं। जैसे कि आपने डॉक्टर स्ट्रेंज का पहला पार्ट तो देखा ही होगा, जब हमने डोरमामू के कैरेक्टर को देखा था जो कि इमेंसली एक पावरफुल बीइंग था, जो कि डार्क डायमेंशन का रूलर था और एंशिएंट वन तक उसकी पावर्स को कंज्यूम करती थी अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। तो अगर क्लिया की बात की जाए तो वो बेसिकली भांजी है, यानी क्लिया का जो मामू है वो कोई और नहीं डोरमामू है, क्योंकि क्लिया भी जो है वो डार्क डायमेंशन के अंदर पैदा हुई, और आप समझ सकते हैं कि डार्क डायमेंशन की जो सॉर्सरर सुप्रीम है वो दरअसल क्लिया है कॉमिक्स के अंदर। और अभी रीसेंट टाइम्स की अगर बात की जाए तो रीसेंट कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज की मौत हो चुकी है और क्लिया उनकी जगह जो है अर्थ की सॉर्सरर सुप्रीम भी बन चुकी है। अब क्लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज की अगर रिलेशन की बात की जाए तो कॉमिक्स में उन दोनों की आपस में शादी भी हो चुकी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ भी रहा करते थे, उनका रिलेशन भी था। लेकिन क्लिया की जो मसला है वो ये है कि क्योंकि वो डार्क डायमेंशन से आई है, वो वहाँ पे पैदा हुई है, तो उसको जब तक वहाँ पे रहेगी तब तक ही पावर्स मिलेंगी, और अर्थ पे आने के बाद वो कमजोर हो जाती है, तो इसलिए उसको कुछ टाइम के लिए बार बार जो है वहाँ पे जाना पड़ता है और डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके बीच दूरियां बनी रहती हैं। तो मुझे लगता है कि अब क्रिस्टीन पाल्मर का बेसिकली पत्ता वो लोग इस मूवी के अंदर काट चुके हैं और इसके बाद उनका कोई जिक्र नहीं होगा। अब इसके बाद जो भी कहानी होगी वो डॉक्टर स्ट्रेंज और चार्लिस थियोरॉन के कैरेक्टर के बीच में होने वाली है, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि वो मेरी एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एक्ट्रेस भी हैं। तो ये एंड क्रेडिट सीन हमें टीज कर रहा है कि किस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज का जो अगला पार्ट होने वाला है वो एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की जर्नी होगी, जो कि डार्क डायमेंशन के अंदर और डोरमामू वगैरह के साथ हो सकती है। इसी के अलावा बताया गया कि किस तरीके से डॉक्टर इनकर्जन को कॉस्ट कर दिया, क्योंकि वो दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर घूम रहे थे, और इस वजह से अब इनकर्जन वाला जो सारा का सारा मामला है वो भी हमारे सामने आएगा कि वो है क्या चीज़, क्योंकि इस मूवी के अंदर सिर्फ उसको टीज किया गया था और उसके बारे में दिखाया या बताया ठीक तरीके से कुछ भी नहीं किया था। तो हम उसको भी देखेंगे कि किस तरीके से अगली मूवी के अंदर उसको प्लॉट बनाया जाता है और उसके अराउंड ही सारी की सारी मूवी घूमने वाली है। इसी के साथ मैं इस बात को भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगली मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि वांडा के सामने तो वो एक छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे, जिनके साथ वांडा जो है बड़े मजे से खेल रही थी। तो यही पूरी की पूरी बात थी जिस तरह से मैं डिसअपॉइंट हुआ था इस मूवी से, कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को बहुत ही ज़्यादा कम दिखाया गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे सॉर्सरर सुप्रीम हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग है, और ये बात उन्होंने इस मूवी के अंदर बहुत बुरी तरीके से दिखाने में फेल हो गए हैं। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूं। मैं जानता हूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन एंडिंग के अंदर ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जिनके ऊपर मुझे बात करनी थी। तो आई होप कि आपने इस वीडियो के जरिए कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको समझ में आया होगा कि इसके एंडिंग के अंदर हुआ क्या है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एंडिंग जो है वो सीधा जाके डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की स्टोरी से मिलेगी, जहाँ पे हम इस पूरे के पूरे इनकर्जन वाले इवेंट्स को और अच्छे तरीके से जानेंगे। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस तरह की ऑसम वीडियोस को देखने के लिए। अगर आप इल्यूमिनाटी के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा उसके ऊपर क्या ओपिनियन है डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऊपर, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के कवर कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा इस तरह के ऑसम कंटेंट को एंजॉय करने के लिए। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।